अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आपके क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? फ्रेंड्स, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने तस्वीर के अंदर या पिक्चर के अंदर या फ़ोटो जो होता है उसके ऊपर आपने लिखाई कैसे करनी है, और वो भी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी ज़बान में आप इजीली कर सकते हैं। तो उसको इस सबको जो लिखाई आप करते हैं, इसके लिखने के लिए आपके पास दो टूल होने ज़रूर। किसी भी तस्वीर, किसी भी किस्म की फ़ोटो हो, उसके अंदर आप इजीली जो है वो लिखाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके ऊपर राइट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़ोटो कोई बनाते हैं या कोई आप शायरो शायरी करते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी है कि आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्स आर्ट। तो चलते हैं उस सॉफ्टवेयर की जानिब। तो जी फ्रेंड्स, मैंने ये अपना प्ले स्टोर खोला हुआ है। आप ये इसमें आप सर्च करें पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट के नाम से ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। आप ये डाउनलोड करके जो है इसके ज़रिए अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये आप सॉफ्टवेयर एक देख सकते हैं, मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है पिक्स आर्ट, मैंने उसको ओपन किया है। तो अभी ये देखें, इसमें ये सब तस्वीरें जो एडिट हुई हुई हैं, कुछ इसमें से क्या नाम है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं करना चाहें तो। अभी मैं जस्ट ये जो बटन है इसका प्लस वाला, मैं इसको टच करूँगा। तो जैसे मैंने इसको टच किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस किस्म की एक जो है वो इंटरफेरेंस आ गया है। तो अभी इसमें मैं सबसे नीचे जाऊंगा, इसमें पिक्स कन्वेज़ के ऊपर। ये पिक्स कन्वेज़ को मैंने जैसे इसको टच करूंगा तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के अंदर रहकर आप अपनी कस्टमाइज़, या जिनको कह सकते हैं कि या कस्टमाइज़ जिसमें टेम्पलेट भी होती हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। यूट्यूब का, अगर मैंने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो मैंने ऑलरेडी इसको कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है। तो मैं इसको जैसे ये मेरा ऑलरेडी कस्टमाइज़ ही है, तो जस्ट मैं इसको टच करूँगा एरो के निशान को, और ये नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट पेज के जाने के बाद आपने फ़ौरन ही इसको ऐसे इधर एडिटिंग जो स्टार्ट नहीं कर देनी। तो आपने क्लिक करना है ये एरो को दोबारा। इसको दोबारा क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एडिट इमेज के अंदर। तो इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका जो अभी पेज आएगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आप इसमें बहुत ही आसानी से सब कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर एक तस्वीर डालता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उसके ऊपर कोई चीज़ लिखूँ। तो मैं अभी इसमें तस्वीर डालने के लिए आपने जो है ये आप देख सकते हैं, इसको हाथ से थोड़ा सा, मैं अभी बताता हूँ, इस साइड पे आपने इसको लेके जाना है। तो अभी इसमें ऑप्शन आ गया है एक टेक्स्ट का। इसके ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, और ऐड इमेज के ज़रिए आप अपनी गैलरी से कोई भी चीज़ उठाकर इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी गैलरी में जाता हूँ। तो अपनी गैलरी से बिलफर्ज मैंने ये एक तस्वीर उठाई है। तो तस्वीर अभी मैं इसको और बड़ा भी कर सकता हूँ अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से। आप देख सकते हैं जैसा कि ये बड़ी हो रही है, और इसको दोनों हाथों की उंगलियों से छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये इसको लेफ़्ट राइट में घुमा के अगर मैं इस एरो को यूज़ करूँगा, ये वाला जो है, तो इधर से मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ। आप देखें, इसको जस्ट टच करूँगा, ये आप देख सकते हैं। और इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ मैं, अगर ये इनके जो एरो के निशान हैं, ये जो इनके ज़रिए इधर से और इधर से इस तरफ जा सकता हूँ। और अगर राइट साइड से मैं इसको खींचूँगा तो इधर से राइट साइड भी मैं जा सकता हूँ। तो चूँकि ये तस्वीर छोटी है, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। अभी बिलफर्ज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तस्वीर के अंदर कोई चीज़ लिखूँ, टेक्स्ट लिखूँ। मैं इसमें बिलफर्ज़ लिखता हूँ सुबह अल खैर, या मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी जो बटन है हमारा, जो ये है टेक्स्ट का, इसको मैं जस्ट टच करूँगा। टच करने के बाद तो मैं इधर लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद मैंने उसको टच किया, ऊपर वाले एरो के निशान को। अभी आप देख सकते हैं इसमें आगे है ये गुड मॉर्निंग लिखा हुआ। अभी इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोई भी कलर आप इसका रख सकते हैं। कलर के लिए आपको इसके जो है वो टूल चाहिए। इसके ये चाहिए आपको स्ट्रोक के लिए, ये चाहिए हाईलाइट्स आप इसका बनाएंगे, ये कलर के लिए चाहिए, और ऑलरेडी जो अल्फाज हैं इसके वो सिलेक्ट हैं। तो मैं इसको जस्ट ये कलर वाले को टच करता हूँ। आप देखें, इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप इसमें रख सकते हैं। देखें, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कलर हो जो वाज़ेह नज़र आए ऊपर। तो मैं इसको बिलफर्ज मैं इसको ये वाला ही रख देता हूँ।
गुड मॉर्निंग के लिए, या मैं इसको नीचे थोड़ा ले आता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। अगर चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रोक दे सकता हूँ। स्ट्रोक के ऊपर टी वाले बटन को मैं इसको कलेक्ट करूँगा, मैं देखें तो इसको वाइट कलर का भी स्ट्रोक दे सकता हूँ और इसको स्ट्रोक को बड़ा छोटा भी मैं कर सकता हूँ। तो ये इस टाइप का आ गया। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें लेके आना चाहते हैं, बिलफर्ज़ मैं शायरो शायरी लेके आता हूँ अपने नेट से, अपने ब्राउज़र से मैं देखता हूँ कोई चीज़, बिलफर्ज़ मैं कुछ अल्फाज इंटरनेट से सर्च करके लाया हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इनको इस जो राइट साइड जो मेरा ये खाली वाला कॉर्नर है जो बचा है, तो मैं इसके ऊपर उसको जो है पेस्ट कर दूँ। तो मैं अभी उनको इधर पेस्ट करता हूँ। मैं इधर टेक्स्ट में जाके जो अल्फाज मेरे पास है मैं उनको इधर से कॉपी किया है और मैंने जस्ट इधर पेस्ट किया है। और ये जो बटन है ऊपर वाला, ये टिक वाला, मैं इसको क्लिक करूँगा। इस क्लिक करने के बाद मेरे जितने भी अल्फाज हैं ये इधर आ जाएंगे। अभी मैं इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इनको क्लोज़ करके उनको नीचे तक भी ऐसे लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि अल्फाज ज़्यादा हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। बिलफर्ज़ मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, तो देखा है ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो इनको बड़ा करके भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जो कुछ है वो कर सकते हैं। आप जैसे चाहें। मैं चूँकि मेरे अल्फाज ज़्यादा थे तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और ये अल्फाज नीचे वाले जो हैं मैं इधर ही लेके आके इसके ऊपर रख देता हूँ और इनको छोटा कर देता हूँ। जैसे आप इनको टच करेंगे तो आपके अल्फाज जो है छोटे हो जाएंगे। मैं इनका कलर मज़ीद चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी किस्म की तस्वीर एक बन गई है। बिलफर्ज़ मैं इधर से इसको डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर डाउनलोड करता हूँ, मेरी ये तस्वीर डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं सेव योर गैलरी फ़ोटो, तो मेरी जो तस्वीर है ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टिकर का भी है, आप देखें इसमें लेंस भी डाल सकते हैं। अगर बिलफर्ज़ चाहें तो ये लेंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभी क्योंकि ये तस्वीर अभी मुकम्मल हो चुकी है तो इसमें मज़ीद हम एडिट अगर करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। स्पेसिंग का भी है इसमें शेडो भी आप दे सकते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज इसमें डालने चाहें तो लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी इसके अंदर उर्दू डाली हुई है। मैं इसको, अगर आप इसमें फेवरेट में देख सकते हैं, तो मैंने इसकी जो है वो नूरी नस्तलक जो है वो ऑलरेडी जमील नूरी नस्तलक ये डाल के रखा हुआ है, ये फेवरेट में है मेरे। मैं इसको ऐड फाउंट भी कर सकता हूँ, या जैसे टच करूँगा तो ये मेरे जो है ये फाउंट उधर ऑलरेडी, क्योंकि ये मेरे पास हैं, तो इधर से मज़ीद मैं ऐड फाउंट भी कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इसको टच करूँगा इधर से, तो मैं इधर कोई भी चीज़ अगर उर्दू में लिखूँगा तो मेरी बहुत अच्छी उर्दू इसमें लिखी जाएगी। बिलफर्ज़ मैं इधर से कोई भी उर्दू में लिखता हूँ। मैं टेक्स्ट बटन के ऊपर आता हूँ, टेक्स्ट में लिखता हूँ, और इधर से मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, और मैं इधर लिखता हूँ सबह अल खैर। तो मैंने सबह खैर इधर लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये अभी इसमें इतना प्यारा सा लिखा हुआ आ गया है। तो आप इस तरीके से एडिटिंग करके शायरी शायरी लिख के आप जो है उनको अपने जो है वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।